हेलो साथियों, वेलकम टू माय चैनल हिस्ट्री बाय एस एन यादव। हिस्ट्री बाय एस एन यादव में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, पिछले प्रैक्टिस सेट की भांति एक बार पुनः हमने यूपी टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, एलटी और यूजीसी नेट से संबंधित लगभग 60 प्रश्नों का क्रमवार श्रृंखला को अपने प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। साथियों, अभी तक जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया करके सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे नए आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो साथियों, इसी के साथ हम आज के पहले प्रश्न पर चलते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत में नौपाषाण काल का निम्नांकित में से कौन सा स्थान था जहां बड़ी संख्या में हड्डी से बने औजार प्राप्त हुए हैं? ए है छोटा नागपुर, बी है चिरांद, सी है चुनार और डी है मास्की। तो साथियों, इसका राइट आंसर है चिरांद। साथियों, चिरांद की बात की जाए तो चिरांद जो है वह बिहार के सारण जिले में स्थित है। सारण जिले में स्थित है। यहाँ पर साथियों बड़ी संख्या में पशुओं की हड्डी से बने औजार प्राप्त हुए हैं। पशुओं के हड्डी से बने औजार प्राप्त हुए हैं। साथियों, इसके उत्खनन की बात की जाए तो इसका उत्खनन जो है वह 1962 से लेकर 63 तक पीके सिन्हा द्वारा किया गया था। पीके सिन्हा द्वारा किया गया था। दूसरा नंबर का प्रश्न है, लंबवत पुरातात्विक उत्खनन के द्वारा किसी संस्कृति के निम्न में से किस पक्ष का विशेष ज्ञान होता है? यह है संस्कृति के क्षेत्र विस्तार का, बी है संस्कृति के आकार का, सी है संस्कृति के स्वरूप का और डी है संस्कृति के कालमापन का। तो साथियों, इसका राइट आंसर है संस्कृति के कालमापन का, यानी लंबवत पुरातात्विक उत्खनन के द्वारा किसी संस्कृति के कालमापन का विशेष ज्ञान प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है 3 नंबर का, पुरापाषाण युग का प्रमुख औजार क्या था? ए है हस्तकुठार, बी है सल्क के बने फलक, सी है हड्डी के औजार और डी है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, इसका राइट आंसर है हस्तकुठार। साथियों, पुरापाषाण युग के प्रमुख औजार की बात की जाए तो इसमें थे हैंड एक्स यानी हस्तकुठार, क्लीवर और स्केपर, यानी पुरापाषाण युग के प्रमुख औजार में हैंड एक्स और क्लीवर और स्केपर प्रमुख रूप से थे। साथियों, 1863 ईस्वी में ब्रूसफुट द्वारा मद्रास के निकट पल्लवरम नामक स्थान पर
स्थान पर सर्वप्रथम हस्तकुठार जो है प्राप्त किया गया था। साथियों, विलियम ब्रूसफुट जो थे वह एक भूगर्भ वैज्ञानिक थे। चौथा नंबर का प्रश्न है, परिष्कृत औजारों का युग माना जाता है। ए है निम्न पूरा पाषाण युग को, बी है उच्च पूरा पाषाण युग को, सी है नव पाषाण युग को और डी है मध्य पाषाण युग को। तो साथियों, इसका राइट आंसर है उच्च पूरा पाषाण युग को, यानी उच्च पूरा पाषाण युग को परिष्कृत औजारों का युग माना जाता है। परिष्कृत औजारों का युग माना जाता है। पाँच नंबर का प्रश्न है, निम्नांकित में से प्राक हड़प्पा संस्कृत कौन सी है? ए है कुल्ली संस्कृत, बी है वैदिक संस्कृत, सी है ईरानी संस्कृत और डी है सुमेरिया संस्कृत। तो साथियों, इसका राइट आंसर है कुल्ली संस्कृत, यानी प्राक हड़प्पा संस्कृत जो है वह कौन सा है? कुल्ली संस्कृत है। साथियों, इस संस्कृत के जो मृदभांड प्राप्त हुए हैं वो पांडु यानी गुलाबी वर्ग के हैं। गुलाबी वर्ग के अंतर्गत इनको रखा गया है और तथा इस पर लाल और काले, लाल व काले रंग का चित्रण किया गया है। छः नंबर का प्रश्न है, अनाज की उपज प्रथम बार प्रारंभ हुई। ए है नवपाषाण युग में, बी है मध्य पाषाण युग में, सी है पूरा पाषाण युग में और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो साथियों, इसका राइट आंसर है नवपाषाण युग में। साथियों, सर्वप्रथम नवपाषाण युग में अनाज की उपज प्रथम बार प्रारंभ हुई थी और साथ ही इस काल का मानव पशुपालन से भी परिचित हुआ था। सात नंबर का प्रश्न है, निम्न तिथि क्रमानुसार निम्न को व्यवस्थित कीजिए। एक है पूरा पाषाण युग, दो है ताम्र युग, तीन है मध्य पाषाण युग और चार है नव पाषाण युग। तो साथियों, पहले नंबर पर आ जाएगा पूरा पाषाण युग, दूसरे नंबर पर आ जाएगा मध्य पाषाण युग, तीसरे नंबर पर आएगा नव पाषाण युग और चौथे पर आएगा ताम्र पाषाण युग। यानी पाषाण युग के बाद धातुओं के प्रयोग का युग प्रारंभ हुआ, जिसमें पत्थर के साथ
तांबे का उपयोग साथ साथ दिखाई देने लगा। पत्थर के साथ तांबा। तो हमारा क्रम हो जाएगा 1, 3, 4 और 2। तो 1, 3 और 4, 2 के क्रम में हमारा डी ऑप्शन सही है। 8 नंबर का प्रश्न है, रॉबर्ट ब्रूसफुट ने भारत में प्रथम पूरा पाषाणिक उपकरण किस स्थान से प्राप्त किया था? ए है पलवरम, बी है करनूल, सी है चित्तूर और डी है नेल्लौर। तो साथियों इसका राइट आंसर है पलवरम। यानी रॉबर्ट ब्रूसफुट ने प्रथम पूरा पाषाणिक उपकरण मद्रास के पल्लवरम नामक स्थान से प्राप्त किया था। कब? 1863 में। 9 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? ए है अजंता, बी है बाघ, सी है भीमबेटका और डी है अमरावती। तो साथियों इसका राइट आंसर है भीमबेटका। यानी भीमबेटका नामक प्रागैतिहासिक स्थल जो है वह शैल चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। शैल चित्रकला के लिए। 10 नंबर का प्रश्न है, किसे भारतीय प्राक इतिहास का जनक कहा जाता है? ए है आरबी फुट यानी रॉबर्ट विलियम ब्रूसफुट, बी है अलेक्जेंडर कनिंघम, सी है एच.डी. संकालिया और डी है बी सुब्बा राव। तो साथियों इसका राइट आंसर जो है वो है आरबी फुट। इन्होंने ही 1863 में मद्रास के निकट पल्लवरम नामक स्थान पर प्रथम हैंड एक्स प्राप्त किया था। 11 नंबर का प्रश्न है, अधोलिखित संस्कृतियों में कौन पाषाण युगीन संस्कृत नहीं है? अधोलिखित संस्कृतियों में कौन पाषाण युगीन संस्कृत नहीं है? ए है सोहन संस्कृत, बी है सोथी संस्कृत, सी है मद्रासियन संस्कृत और डी है विंध्य संस्कृत। तो साथियों इसका राइट आंसर जो है वो है सोथी संस्कृत। यानी सोहन संस्कृत, मद्रासियन संस्कृत और विंध्य संस्कृत जो है उनका संबंध जो है पाषाण युगीन से है, पाषाण युग से है। सोथी संस्कृत का संबंध साथियों पाषाण युग से नहीं है। 12 नंबर का प्रश्न है, पूर्व पाषाणकालीन मानव का मुख्य धंधा था। पूर्व पाषाणकालीन मानव का मुख्य धंधा था। ए है कृषि, बी है शिकार, सी है पशुपालन और डी है मिट्टी का बर्तन बनाना। तो साथियों इसका राइट आंसर है शिकार करना। यानी पूर्व पाषाणकालीन मानव का मुख्य धंधा जो था या मुख्य व्यवसाय था वह शिकार करना था। साथियों इसका मूल कारण यह है कि पूर्व पाषाणकालीन मानव का जो जीवन था वह पूर्ण रूप से प्रकृति पर आधारित था और वह कंदराओं में रहता था और नदियों के किनारे उसका निवास स्थान हुआ करता था ताकि उसको पानी उपलब्ध हो सके और वह मुख्य रूप से शिकार करता था। यानी
जानवरों को मारता था और उनका कच्चा मांस खाता था। 13 नंबर का प्रश्न है, हस्त कुठार उपकरण निम्नलिखित में से किस विधि का उपकरण है? ए है यूनिफेसियल, बी है बाईफेसियल, सी है दोनों विधियों से और डी है रिटजिंग उपकरण। तो साथियों इसका राइट आंसर है बाईफेसियल, यानी हस्त कुठार उपकरण जो है वह बाईफेसियल विधि का उपकरण था। 14 नंबर का प्रश्न है, लघु पसार उपकरण अधोलिखित किस संस्कृति के प्रमुख उद्योग है? लघु पसार उपकरण अधोलिखित किस संस्कृति के प्रमुख उद्योग हैं? ए है निम्न पूरा पाषाणिक संस्कृत, बी है मध्य पूरा पाषाणिक संस्कृत, सी है उच्च पूरा पाषाणिक संस्कृत और डी है मध्य पाषाणिक संस्कृत। तो साथियों इसका राइट आंसर है मध्य पाषाणिक संस्कृत, यानी लघु पाषाण उपकरण जो हैं वह मध्य पाषाणिक संस्कृत के प्रमुख उद्योग थे। 15 नंबर का प्रश्न है, हैंड एक्स क्लीवर संबंध है? ए है उच्च पूरा पाषाण संस्कृत, बी है मध्य पूरा पाषाण संस्कृत, सी है निम्न पूरा पाषाण संस्कृत और डी है मध्य पाषाण संस्कृत। साथियों यह GIC 2009 का प्रश्न है। तो साथियों इसका राइट आंसर है निम्न पूरा पाषाण संस्कृत, यानी हैंड एक्स क्लीवर्स जो हैं वह निम्न पूरा पाषाण संस्कृत से संबंधित हैं। साथियों इस काल में हैंड एक्स क्लीवर के साथ साथ स्क्रेपर आदि उपकरणों का प्रयोग किया जाता था। 16 नंबर का प्रश्न है, ताम्र निधियां आर्यों की कर्तव्य है, यह किसका कथन है? ताम्र निधियां आर्यों की कर्तृत्व है, यह किसका कथन है? ए है H गोल्डन, बी है S पिगट, सी है M व्हीलर और डी है VG चाइल्ड। तो साथियों इसका राइट आंसर है H गोल्डन, यानी ताम्र निधियां आर्यों की कर्तृत्व है, यह कथन H गोल्डन का है। कर्तृत्व यहाँ हो गया साथियों, यह कर्तव्य होगा, कर्तव्य है, यानी ताम्र निधियां आर्यों का कर्तव्य है, ये H गोल्डन का कथन है। 17 नंबर का प्रश्न है, निम्न नवपाषाणिक स्थल से पशुबाड़े का प्रमाण मिला है? ए है टोरवा, बी है कोल्डिहमा, सी है महागड़ा और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो साथियों इसका राइट आंसर है महागड़ा। साथियों महागड़ा जो है वह प्रयागराज, आधुनिक प्रयागराज जिले में बेलन नदी के क्षेत्र में स्थित है। बेलन नदी के क्षेत्र में, नदी के क्षेत्र में स्थित है, यहीं से पशुबाड़े का प्रमाण मिला है। पशुबाड़े का प्रमाण मिला है। 18 नंबर का प्रश्न है, इनाम गांव प्रमुख पूरा स्थल है? ए है कायथा संस्कृत का, बी है जोरवे संस्कृत का, सी है आहार संस्कृत का और डी है रंगपुर संस्कृत का। तो साथियों इसका राइट आंसर है जोरवे संस्कृत का, यानी इनाम गांव जो है वह जोरवे संस्कृत का प्रमुख पुरास्थल है। साथियों जोरवे संस्कृत में, यानी इस संस्कृत में मानव ने पत्थर के साथ साथ तांबे के औजार का प्रयोग किया था। पत्थर
के साथ साथ तांबे का प्रयोग किया था। साथियों, इस संस्कृत का उत्खनन जो है वह महाराष्ट्र में हुआ था, यानी जोरवे संस्कृत का उत्खनन महाराष्ट्र में हुआ था, जिसमें इनाम गांव, सोनगांव तथा नेवासा, सोनगांव, नेवासा एवं दैमाबाद प्रमुख रूप से हैं। दैमाबाद प्रमुख रूप से हैं। 18 नंबर का प्रश्न है, महापाषाण संस्कृत संबंध है। महापाषाण संस्कृत संबंध है। ए है तांबे से, बी कांसे से, सी पीतल से और डी लोहा से। तो साथियों इसका राइट आंसर है लोहा से। साथियों, महापाषाण संस्कृत का संबंध जो है वह लौह काल यानी लोहे से संबंधित है। साथियों, लोहे की खोज लगभग 1000 ईसा पूर्व अतरंजी खेड़ा से प्राप्त हुई थी। अतरंजी खेड़ा से प्राप्त हुई थी। 19 नंबर का प्रश्न है, प्रसिद्ध भीमबेटका गुफाएं स्थित है। ए है भोपाल में, बी है रायसेन में, सी है धार में और डी है होशंगाबाद में। तो साथियों इसका राइट आंसर है रायसेन में। साथियों, भीमबेटका की बात की जाए तो भीमबेटका की खोज जो है B.A. बाड़कर महोदय ने किया था। B.S. बाकड़कर महोदय ने किया था। बीस नंबर का प्रश्न है, चावल का प्राचीनतम प्रमाण पाया गया है। ए है बिहार में, बी है उत्तर प्रदेश में, सी है बंगाल में और डी है छत्तीसगढ़ में। साथियों यह GIC 2009 का प्रश्न है कि चावल का प्राचीनतम प्रमाण पाया गया है। ये बिहार में, बी उत्तर प्रदेश में, सी बंगाल में और डी छत्तीसगढ़ में। तो साथियों इसका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश में। साथियों, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में स्थित कोल्डिहवा से सर्वप्रथम चावल का प्राचीनतम प्रमाण पाया गया है। 21 नंबर का प्रश्न है, हड्डी की मातृ देवी मूर्ति प्राप्त हुई है। ये है विंध्य घाटी के निम्न पूर्व पाषाण काल से, बी है सोन घाटी के मध्य पूर्व पाषाण काल से, सी है बागोर के मध्य पाषाण काल से और डी है विंध्य घाटी के उच्च पूर्व पाषाण काल से। तो साथियों इसका राइट आंसर है विंध्य घाटी के उच्च पूर्व पाषाण काल से, यानी हड्डी की मातृ देवी की मूर्ति जो प्राप्त हुई है वह विंध्य घाटी के उच्च पूर्व पाषाण काल से हुई है। साथियों, विंध्य घाटी में स्थित बेलन के लोहदा नाला क्षेत्र में, बेलन घाटी के लोहदा नाला से
एक मातृ देवी की प्रतिमा मिली है जो आज भी कौशाम्बी संग्रहालय में सुरक्षित है। 22 नंबर का प्रश्न है, ब्लेड और ब्यूरिन चारित्रिक उपकरण हैं। ए है निम्न पूरा पाषाण संस्कृत के, बी है उच्च पूरा पाषाण संस्कृत के, सी है मध्य पूरा पाषाण संस्कृत के और डी है नवपाषाण संस्कृत के। तो साथियों इसका राइट आंसर है उच्च पूरा पाषाणिक संस्कृत के, यानी ब्लेड और ब्यूरिन जो हैं वह उच्च पूरा पाषाण संस्कृत के उपकरण हैं। 23 नंबर का प्रश्न है, किस नवपाषाणिक स्थल से धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं? ए है चिरान, बी है लहुरा देव, सी है बुरझोम और डी है महागढ़ा। तो साथियों इसका राइट आंसर जो है वो है लहुरा देव। साथियों लहुरा देव से यानी लहुरा देव नामक नवपाषाणिक स्थल से धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। साथियों लहुरा देव जो है वह यूपी के संत कबीर नगर जिला में है। नगर जिला में है। 24 नंबर का प्रश्न है, मध्य पाषाणिक स्थल चोपनी मांडो स्थित है। यह है दायपुर के निकट राजस्थान में, बी है इलाहाबाद के कोरांव तहसील में बूढ़ी बेलन के किनारे, सी है प्रतापगढ़ में और डी है मिर्ज़ापुर में। तो साथियों इसका राइट आंसर है इलाहाबाद के कोरांव तहसील में बूढ़ी बेलन के किनारे, यानी मध्य पाषाणिक स्थल चोपनी मांडो जो है वह इलाहाबाद के कोरांव तहसील में बूढ़ी बेलन के किनारे स्थित है। साथियों इस काल में लोग शिकार करके यानी मध्य पाषाण काल में लोग शिकार करते थे और मछली पकड़कर खाद्य के रूप में प्रयोग करते थे। के रूप में प्रयोग करते थे। पच्चीस नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? ए है बाघ, बी है अजंता, सी है भीमबेटका और डी है अमरावती। तो साथियों इसका राइट आंसर है भीमबेटका, यानी भीमबेटका जो है वह प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। साथियों भीमबेटका जो है वह मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। और इस स्थल की खोज जो है BS पाकड़कर महोदय ने किया था। महोदय ने किया था। 27 नंबर का प्रश्न है, कालक्रम में लगाएं। ए है लौह युग, बी है कांस्य युग, सी है पूर्व पाषाण युग और डी है नव पाषाण युग। तो साथियों एक नंबर पर आएगा पूर्व पाषाण युग।
और 2 नंबर पे आएगा नौ पसाड़ युग और 3 नंबर पे आएगा लौह युग और 4 नंबर पे आएगा कांस्य युग। यानी हमारा क्रम हो जाएगा 3, 4, 1 और 2। 3, 4, 2 और 1, सॉरी ये 3 नंबर पे आएगा, ये 4 नंबर पे आएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा 3, 4, 2, 1। तो 3, 4, 2, 1 के क्रम में हमारा राइट आंसर डी सही है। 28 नंबर का प्रश्न है, कुछ पुरातात्विक स्थलों की सूची नीचे दी गई है। एक है नौदा टोली, 2 है रोपड़, 3 है नाल और 4 है कैथा। इनमें से कौन सी मध्य भारत की ताम्र पसार संस्कृत है? तो साथियों इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा नौदा टोली और कैथा। यह जो है मध्य भारत की ताम्र पसारी संस्कृतियां हैं। यानी राइट आंसर हो जाएगा बी, 1 और 4। उनतीस नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किस मध्य पसारकालीन पुरास्थल से मृग सिंह के छल्लों की माला के प्रमाण मिले हैं? ए है दमदमा, बी है महदहा, सी है सराय नाहर राय और डी है पटने। तो साथियों इसका राइट आंसर है महदहा। यानी महदहा से महदहा नामक मध्य पसारकालीन पुरास्थल से मृग सिंह के छल्लों की माला के प्रमाण मिले हैं। 30 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नवपाषाणकालीन पुरास्थल से गर्त निवास के प्रमाण मिलते हैं? ए है मार्तंड, बी है दाओजली हेडिंग, सी है बुर्जहोम और डी है चिरान। तो साथियों इसका राइट आंसर है बुर्जहोम। यानी बुर्जहोम से गर्त निवास के प्रमाण मिले हैं। बुर्जहोम साथियों, अगर बुर्जहोम की बात की जाए तो बुर्जहोम जो है यह कश्मीर का पूरा स्थल है। साथियों यहीं पर मालिक के साथ कुत्ते यानी कुत्ते बकरी आदि को दफनाए जाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। 31 नंबर का प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम पूर्व पाषाणकालीन उपकरण रॉबर्ट ब्रूसफुट को कब मिला था? ए है 1860, बी है 1863, सी है 1873 और डी है 1878। तो साथियों इसका राइट आंसर है 1863 ईस्वी में। 32 नंबर का प्रश्न है, उच्च पुरापाषाण युगीन हड्डी की बनी माँ त्रिदेवी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? यह है उत्तर प्रदेश में बेलन घाटी से, बी मध्य प्रदेश में सोन घाटी से, सी मध्य प्रदेश में नर्मदा घाटी से और डी महाराष्ट्र में गोदावरी घाटी से। तो साथियों इसका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश के बेलन घाटी से। यानी उच्च पुरापाषाण युगीन हड्डी की बनी माँ त्रिदेवी की प्रतिमा जो है वह इलाहाबाद में स्थित उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में स्थित बेलन घाटी के लोहदा नाला से
मातृ देवी की प्रतिमा प्राप्त हुई है। 33 नंबर का प्रश्न है, प्रारंभिक पूर्ण मानव को किस नाम से जाना जाता था? ए है निएंडरथल, बी है क्रोमैग्नान, सी है ग्रिमाल्डी और डी है मैंडलिनियन। तो साथियों इसका राइट आंसर है क्रोमैग्नान। यानी प्रारंभिक पूर्ण मानव को क्रोमैग्नन के नाम से जाना जाता था। चौंतीस नंबर का प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ है सूची 1 और दूसरी तरफ है सूची 2। साथियों सराय नाहर राय की बात की जाए तो सराय नाहर राय जो है वह मध्य पाषाण युगीन संस्कृत से संबंधित है। पटने की बात की जाए तो पटने जो है उच्च पूर्व पाषाणी संस्कृत से संबंधित है। यानी 4-1। सैपाई की बात की जाए तो सैपाई से गैरिक मृदभांड परंपरा प्राप्त हुई है। यानी 2 नंबर। और महुरझारी की बात की जाए तो वहाँ महासमाधि प्राप्त हुई है। यानी 3 नंबर। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 4-1-2-3। तो 4-1-2-3 के क्रम में हमारा ए ऑप्शन सही है। 35 नंबर का प्रश्न है, आम्री संस्कृत कहाँ विकसित हुई? आम्री संस्कृत कहाँ विकसित हुई? ए है अफगानिस्तान, बी है सिंध, सी है बलूचिस्तान और डी है कच्छ। तो साथियों इसका राइट आंसर है सिंध। यानी आम्री संस्कृत जो है वह पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में विकसित हुई थी। साथियों सिंध प्रांत के स्थल की बात की जाए तो सिंध प्रांत के जो स्थल थे उनमें से प्रमुख रूप से मोहनजोदड़ो, चहुंदड़ो, कोटदीजी एवं अली मुराद प्रमुख रूप से थे। 36 नंबर का प्रश्न है, पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? ए है सराय नाहर राय से, बी है कोल्डिहवा से, सी है बागोर से और डी है कालीबंगा से। तो साथियों इसका राइट आंसर है बागोर से। यानी बागोर से पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। साथियों बागोर जो है वह राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में है। भीलवाड़ा जिले में है। भीलवाड़ा जिले में है। यहीं से साथियों पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। 37 नंबर का प्रश्न है, प्रागैतिहासिक काल का कौन सा स्थल ताम्बोती नाम से प्रसिद्ध था? ए है कायथा, बी है गुलुंद, सी है आहाड़ और डी है महेश्वर। तो साथियों इसका राइट आंसर है आहाड़। यानी आहाड़ संस्कृत को ताम्बोती के नाम से जाना जाता है।
38 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? यह भारत में पाषाणकालीन मानव जीवाश्म प्राप्त नहीं हुए थे। या तो भारत में पाषाणकालीन मानव जीवाश्म प्राप्त नहीं हुए, सही है। पूरा पाषाणकालीन उपकरणों पर मानव गतिविधियां प्राप्त नहीं हुई हैं, ये भी सही है। नवपाषाण काल में मानव समाज की रचना नहीं हुई है, ये भी सही है। प्रागैतिहासिक शैलाश्रयों में मानव गतिविधियां चित्रित नहीं हुई हैं। साथियों, ये स्टेटमेंट गलत है, यानी चित्रित हुई हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी। 39 नंबर का प्रश्न है, उच्च पुरापाषाण युगीन हड्डी की बनी मातृ देवी की प्रतिमा कहाँ मिली है? यह है गोदावरी घाटी महाराष्ट्र, बी है नर्मदा घाटी मध्य प्रदेश, सी सोन घाटी मध्य प्रदेश और डी बेलन घाटी उत्तर प्रदेश। तो साथियों, इसका राइट आंसर है बेलन घाटी उत्तर प्रदेश, यानी बेलन घाटी के लोहदा नाला से हड्डी की बनी मातृ देवी की प्रतिमा प्राप्त हुई है। 40 नंबर का प्रश्न है, गर्त निवास निम्न में से किस संस्कृति का विशिष्ट लक्षण है? गर्त निवास निम्न में से किस संस्कृति का विशिष्ट लक्षण है? यह है हड़प्पा संस्कृति, बी है मध्य गंगा घाटी की नवपाषाणिक संस्कृति, सी है बलूचिस्तान की ताम्र पाषाणिक संस्कृति और डी है कश्मीर घाटी की नवपाषाणिक संस्कृति। तो साथियों, इसका राइट आंसर है कश्मीर घाटी की नवपाषाणिक संस्कृति, यानी गर्त निवास जो है वह निम्न कश्मीर घाटी की नवपाषाणिक संस्कृति का विशिष्ट लक्षण है। इकतालीस नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मध्य पाषाणिक स्थल से हड्डी के बने आभूषण प्राप्त हुए हैं? ए है बागौर, बी है भागौर 2, सी है बीरभानपुर और डी है महादहा। तो साथ में इसका राइट आंसर है महादहा, यानी महादहा से हड्डी के बने आभूषण प्राप्त हुए हैं। महादहा की बात की जाए साथियों, तो यह उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। यहीं से साथियों सिंह तथा श्रृंग के बने उपकरण और आभूषण प्राप्त हुए हैं। 42 नंबर का प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप में पालतू भैंस का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? भारतीय प्रायद्वीप में पालतू भैंस का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? यह है धौलावीरा, बी है मेहरगढ़, सी है मोहनजोदड़ो और डी है राखीगढ़ी। तो साथियों, इसका राइट आंसर है मेहरगढ़। साथियों, मेहरगढ़ जो है वह पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। यहीं से भैंस का प्राचीनतम पालतू भैंस का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। 43 नंबर का प्रश्न है, दक्षिण भारत की बृहद पाषाण समाधियां संबंधित हैं। दक्षिण भारत की बृहद पाषाण समाधियां संबंधित हैं। यह है पूर्व पाषाण काल से, बी है नवपाषाण काल से, सी है ताम्र पाषाण काल से और डी है लौह काल से। तो साथियों, इसका राइट आंसर है लौह काल से, यानी दक्षिण भारत की बृहद पाषाण समाधियां जो हैं वह लौह काल से संबंधित हैं। 44 नंबर का प्रश्न है, सिंहावल एक पुरास्थल है। यह है निम्न पूर्व पाषाण संस्कृति का, बी मध्य पूर्व पाषाण संस्कृति का, सी उच्च पूर्व पाषाण संस्कृति का और डी मध्य पाषाण संस्कृति का। तो साथियों, इसका राइट आंसर है
निम्न पूर्व पाषाण संस्कृत का, यानी सिहावल जो है वह निम्न पूर्व पाषाण संस्कृत का पुरास्थल है। 45 नंबर का प्रश्न है, राग के टीले किस क्षेत्र की नवपाषाणिक संस्कृति से संबंधित है? ए है पूर्वी भारत, बी है दक्षिणी भारत, सी है उत्तरी विंध्य क्षेत्र और डी है कश्मीर घाटी। तो साथियों इसका राइट आंसर है दक्षिणी भारत, यानी राग के टीले जो हैं वह दक्षिणी भारत के नवपाषाणिक संस्कृति से संबंधित हैं। 46 नंबर का प्रश्न है, मानव समाधानों में कुत्ते दफनाए गए थे। यह है गुफकराल में और बी है बुरजहोम में, सी है मारतंड में और डी है मेहरगढ़ में। तो साथियों इसका राइट आंसर है बुरजहोम में, यानी बुरजहोम में साथियों मानव समाधानों के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। साथियों बुरजहोम की बात की जाए तो इसकी खोज जो है वो 1935 में डिटेरा एवं पीटरसन द्वारा किया गया था, पीटरसन द्वारा किया गया था और ये कहाँ पे है? कश्मीर में है। 47 नंबर का प्रश्न है, निम्न पुरास्थलों में से किस एक में भारत के प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म मिला है? ए है भीमबेटका, बी है हथनौरा, सी है सराय नाहर राय और डी है दमदमा। तो साथियों इसका राइट आंसर है हथनौरा, यानी हथनौरा से मानव का प्राचीनतम जीवाश्म मिला है। साथियों हथनौरा की बात की जाए तो हथनौरा जो है वह मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित है। होशंगाबाद जिले में स्थित है। यहीं से मानव की एक खोपड़ी मिली थी, 48 नंबर का प्रश्न है, पूर्व पाषाण कालीन मानव का मुख्य धंधा था। ए है कृषि, बी है मिट्टी के बर्तन बनाना, सी है पशुपालन और डी है शिकार खेलना। तो साथियों इसका राइट आंसर है शिकार खेलना, यानी पूर्व पाषाण कालीन मानव का मुख्य धंधा जो था या मुख्य व्यवसाय था वह क्या था? शिकार खेलना था। 49 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? ए है बाघ, बी है अजंता, सी है भीमबेटका और डी है अमरावती। तो साथियों इसका राइट आंसर है भीमबेटका, यानी भीमबेटका जो है वह प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। 50 नंबर का प्रश्न है, सराय नाहर राय और महदहा संबंधित हैं। यह है विंध्य क्षेत्र की नवपाषाण संस्कृति से, बी है विंध्य क्षेत्र के मध्यपाषाण संस्कृति से, सी है गंगा घाटी की मध्यपाषाण संस्कृति से और डी है गंगा की नवपाषाण संस्कृति से। तो साथियों इसका राइट आंसर है गंगा घाटी की मध्यपाषाण संस्कृति से, यानी सराय नाहर राय जो है गंगा घाटी की मध्यपाषाण संस्कृति से संबंधित है। साथियों सराय नाहर राय की बात की जाए तो यह यूपी के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। और इसकी खोज की बात की जाए तो इसकी खोज जो है वो केसी ओझा द्वारा किया गया था।
केसी ओझा द्वारा किया गया था। यहीं से साथियों 11 मानव समाधियाँ 11 मानव समाधियाँ एवं 8 गर्त चूल्हे प्राप्त हुए हैं। इक्यावन नंबर का प्रश्न है, प्राचीनतम कलाकृतियों का प्रमाण संबंधित है। यह है निम्न पूर्व पाषाण काल से, बी है मध्य पूर्व पाषाण काल से, सी है उच्च पूर्व पाषाण काल से और डी है मध्य पाषाण काल से। तो साथियों इसका राइट आंसर है उच्च पूर्व पाषाण काल से, यानी प्राचीनतम कलाकृतियों का प्रमाण जो है वो उच्च पूर्व पाषाण काल से संबंधित है। 52 नंबर का प्रश्न है, निम्न पूर्व पाषाण काल के मान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही है। यहाँ सही तथ्य बताना है। वह पालिशदार कुल्हाड़ियों का प्रयोग करता था, यह तो गलत है। वह कोर उपकरणों का प्रयोग करता था, कोर उपकरणों का प्रयोग करता था, यह सही है। वह पशुपालक था, यह भी गलत है। वह लघु पाषाण उपकरणों का प्रयोग करता था, ये भी गलत है। यानी राइट आंसर है बी, वह कोर उपकरणों का प्रयोग करता था। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। 53 नंबर का प्रश्न है, होमो इरेक्टस का एक कपाल निम्न में से किस स्थल से प्राप्त हुआ था। यह है नर्मदा घाटी में हथनौरा, बी है नर्मदा घाटी में होशंगाबाद, सी है सोन घाटी में बाघोर और डी है बेलन घाटी में बांसघाट। तो साथियों इसका राइट आंसर है नर्मदा घाटी में हथनौरा। यानी नर्मदा घाटी हथनौरा से साथियों होमो इरेक्टस का एक कपाल खंड प्राप्त हुआ है। साथियों नर्मदा घाटी की बात की जाए तो यह मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में है। होशंगाबाद जिले में है। और इसका सर्वेक्षण जो था वह अरुण सोनकिया द्वारा किया गया था। सोनकिया द्वारा किया गया था। 54 नंबर का प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 है, सूची 2 बीरभानपुर। साथियों बीरभानपुर की बात की जाए तो बीरभानपुर का संबंध जो है लघु पाषाण उपकरण से है। उज्जैन की बात की जाए तो उज्जैन जो है गैरिक मृदभान परंपरा से संबंधित है, यानी 4, 3। कैथा की बात की जाए तो कैथा जो है ताम्रनिधि से संबंधित है, यानी 2 नंबर। और आहड़ की बात की जाए तो यह बनास संस्कृत से संबंधित है, यानी 1 नंबर। तो हमारा क्रम हो जाएगा 4, 3, 2, 1 और 4, 3, 2, 1 के क्रम में हमारा बी ऑप्शन सही है। 55 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ये है कैथा कर्नाटक, बी है चिरांद बिहार, सी है पांडुराज ढीबी बंगाल और डी है दैमाबाद महाराष्ट्र। तो साथियों कैथा की बात की जाए अगर तो कैथा कर्नाटक में न होकर यह कहाँ पर है, मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में है।
सही सुमेलित ये नहीं है। चिरांद की बात की जाए तो चिरांद बिहार में है। पांडुराज ढीवी की बात की जाए तो यह बंगाल में है। और दैमाबाद की बात की जाए तो ये महाराष्ट्र में है। कर्नाटक जो है, कैथा जो है वो कर्नाटक में ना होकर मध्य प्रदेश के उज्जैन जिला में है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए। 57 नंबर का प्रश्न है, नौपाषाण कालीन गर्त निवासों के अवशेष कहाँ से मिले थे? ए है बुर्जहोम, डी है गुफकराल, सी है कुचई और डी है महगड़ा। नीचे के कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो साथियों इसका राइट आंसर है बुर्जहोम और गुफकराल। यानी बुर्जहोम और गुफकराल से जो है गर्त निवासों के अवशेष मिले हैं। यानी राइट आंसर हो जाएगा डी 1 और 2। 58 नंबर का प्रश्न है, मध्यपाषाणिक संदर्भ में वन्य धान का प्रमाण कहाँ से मिला था? यह है चोपनी मांडो, बी है सराय नाहर राय, सी है लेखहिया और डी है लंघनाज। तो साथियों इसका राइट आंसर है चोपनी मांडो। साथियों चोपनी मांडो की बात की जाए तो यह इलाहाबाद या वर्तमान प्रयागराज जिले के मेजा तहसील में बूढ़ी बेलन नदी के बाएं तट पर स्थित है। बूढ़ी बेलन के बाएं तट पर स्थित है। साथियों इसका खोज की बात की जाए तो इसकी खोज जो है 1967 ईस्वी में बीडी मिश्रा द्वारा किया गया था। बीडी मिश्र द्वारा किया गया था। 59 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारत में प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक कहा जा गया है? ए है एच.डी. संकालिया, बी है ए कनिंघम, सी है ए.आर. अल्चिन और डी है रॉबर्ट ब्रूस फूट। तो साथियों इसका राइट आंसर है रॉबर्ट ब्रूस फूट। सॉरी साथियों, इसमें पूछा है निम्नलिखित में से किसे भारत में प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक कहा जाता है? तो पुरातत्व का जनक जो है वो एक कनिंघम है। अलेक्जेंडर कनिंघम है। साठ नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे फलक संस्कृत कहा गया है? ए है निम्न पूरा पाषाणकालीन संस्कृत, बी है मध्य पूरा पाषाणकालीन संस्कृत, सी है उच्च पूरा पाषाणकालीन संस्कृत और डी है हड़प्पा संस्कृत। तो साथियों इसका राइट आंसर है मध्य पूरा पाषाणकालीन संस्कृत। यानी मध्य पूरा पाषाणकालीन संस्कृत को फलक संस्कृत के नाम से जाना जाता है। साथियों इस संस्कृत में अच्छे प्रकार के क्वार्टजाइट पत्थर का प्रयोग किया गया है। क्वार्टजाइट पत्थर का प्रयोग किया गया है। इकसठ नंबर का प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 है सूची 2। पूरा पाषाण काल का संबंध। साथियों अगर पूरा पाषाण काल की बात की जाए तो इसका संबंध है
नदी तट अधिवास यानी 2 नंबर। मध्य पाषाण काल की बात की जाए तो इसका संबंध है शैलाश्रय अधिवास यानी 3 नंबर। नव पाषाण काल की बात की जाए तो इसका संबंध है गर्त अधिवास यानी 4 नंबर। और ताम्र पाषाण काल की बात की जाए तो इसका संबंध है कच्चे एवं पक्के मकान यानी 1 नंबर। तो क्रम हो जाएगा 2 3 4 1, 2 3 4 1 के क्रम में हमारा बी ऑप्शन सही है। 62 नंबर का प्रश्न है, रॉबर्ट ब्रूसफुट जिन्होंने भारत में प्रथम पूर्व पाषाणिक उपकरण की खोज की थी मूलतः थे एक पूरा वनस्पति शास्त्री, एक भूवैज्ञानिक, एक पुरातत्वविद, एक इतिहासकार। तो साथियों इसका राइट आंसर है एक भूवैज्ञानिक यानी विलियम रॉबर्ट ब्रूसफुट जो थे वह एक भूवैज्ञानिक थे। तिरसठ नंबर का प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ए है ब्रह्मगिरी से, बी है चिरांद से, सी है मेहरगढ़ से और डी है बुर्जहोम से। तो साथियों इसका राइट आंसर है मेहरगढ़ से। यानी भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य जो मिले हैं वो हमें कहाँ से मिले हैं, मेहरगढ़ से मिले हैं। साथियों मेहरगढ़ जो है वह पाकिस्तान के बलूचिस्तान क्षेत्र में स्थित है। बलूचिस्तान क्षेत्र में स्थित है। चौंसठ नंबर का प्रश्न है, संघाओ गुफा पुरास्थल है। संघाओ गुफा पुरास्थल है। ये है निम्न पूरा पाषाण काल का, बी है मध्य पूरा पाषाण काल का, सी है नव पाषाण काल का और डी है ताम्र पाषाण काल का। तो साथियों इसका राइट आंसर है निम्न पूरा पाषाण काल का। यानी संघाओ गुफा जो है वह निम्न पूरा पाषाण काल का स्थल है। 65 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शिलाश्रय से मानव सावधान के प्रमाण मिले हैं। ए है मोरहना, बी है लेखहिया शिलाश्रय प्रथम, सी है धनुही और डी है धरिया। तो साथियों इसका राइट आंसर है लेखहिया। यानी लेखहिया से मानव सावधान के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। 66 नंबर का प्रश्न है, प्रागैतिहासिक चित्रकला के उदाहरण मिले हैं अजंता की गुफाओं में, बाघ की गुफाओं में, एलोरा की गुफाओं में, भीमबेटका के शैलाश्रयों में। तो साथियों इसका राइट आंसर है भीमबेटका के शैलाश्रयों में। यानी प्रागैतिहासिक चित्रकला के उदाहरण जो हैं वो भीमबेटका के शैलाश्रयों में मिले हैं। 67 नंबर का प्रश्न है, गंगा घाटी की नरहन संस्कृति संबंधित है। यह है मध्य पाषाणिक से, बी है नव पाषाणिक से, सी है ताम्र पाषाणिक से और डी है प्रारंभिक ऐतिहासिक से। तो साथियों इसका राइट आंसर है मध्य पाषाणिक से। यानी गंगा घाटी की नरहन संस्कृति जो है वो मध्य पाषाणिक संस्कृति से संबंधित है। 68 नंबर का प्रश्न है, बुर्जहोम किस प्रागैतिहासिक संस्कृति का केंद्र है। यह है पूर्व पाषाण युग, बी है उत्तर पाषाण युग, सी है मध्य पाषाण युग और डी है नव पाषाण युग। तो साथियों इसका राइट आंसर है नव पाषाण युग। यानी बुर्जहोम जो है वो नव पाषाण युग का प्रमुख केंद्र माना जाता है। 69 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा उपकरण हस्तपरशु का प्रकार नहीं है। हस्तपरशु का प्रकार नहीं है। एक है ये है फ्लेक,
बी है चापर, सी है पेबुल और डी है बोरर। तो साथियों इसका राइट आंसर है पेबुल। साथियों हस्तप्रसु प्रकार के पाषाण उपकरणों के निर्माण में फ्लेग विधि, चापर चापिंग विधि तथा बोरर विधि का प्रयोग किया गया था। यानी फ्लेग विधि का प्रयोग किया गया था, चापर चेपिंग और बोरर पेबुल का प्रयोग नहीं किया गया था। यानी पेबुल इस श्रेणी का नहीं है। सत्तर नंबर का प्रश्न है, बसुली छेनी छेद वाला गोल पत्थर की संस्कृति के हैं। ये है नौपसाड़ युग, बी है ताम्र युग, सी है लौह युग और डी है चित्रित धूसर भांड संस्कृति। तो साथियों इसका राइट आंसर है नौपसाड़ युग। यानी बसुली छेनी छेद वाला गोल पत्थर जो है नौपसाड़ युग संस्कृत के हैं। 71 नंबर का प्रश्न है, किस क्षेत्र को भारतीय प्रागैतिहासिक का टेक्स्ट बुक कहा जाता है। ये है बेलन घाटी, बी है मध्य सोन घाटी, सी है कैमूर घाटी और डी है होसंगी घाटी। तो साथियों इसका राइट आंसर है बेलन घाटी। यानी बेलन घाटी को भारतीय प्रागैतिहासिक का टेक्स्ट बुक कहा जाता है। 72 नंबर का प्रश्न है और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, इनमें से किन्हें भारत के प्राग इतिहास के अध्ययन को आरंभ करने का श्रेय दिया जाता है। ए है कामियाड़े, बी है रॉबर्ट ब्रूसफुट, सी है एच.डी. संकालिया और डी है डिटेरा। तो साथियों इसका राइट आंसर है रॉबर्ट ब्रूसफुट। यानी रॉबर्ट ब्रूसफुट को प्राग इतिहास के अध्ययन का आरंभ करने का श्रेय दिया जाता है। साथियों इसी के साथ हमारा आज का प्रैक्टिस सेशन समाप्त हुआ और उम्मीद करता हूं साथियों कि ये प्रश्न जो हैं वो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो साथियों अगर यह प्रश्न आपको पसंद आए तो इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने यार दोस्तों में शेयर ज़रूर करिएगा। और कल पुनः हम आप लोगों से मिलते हैं कुछ नए प्रश्नों के साथ, कुछ नए श्रृंखला के साथ पुनः मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।